वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। तो गाइस आज का जो वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं ये आपका मोस्ट रिक्वेस्टेड, मोस्ट फेवरेट और लॉन्ग अवेटेड वीडियो है। तो डेफिनेटली आपको आज आपकी लव लाइफ से, आपकी मैरिटल या रिलेशनशिप की ओवरऑल लाइफ में जो भी गाइडेंस है, पॉसिबिलिटी और सिचुएशंस वो इस वीडियो के दौरान पता चलेंगी। क्योंकि ये जो वीडियो है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या कुछ चल रहा है, कौन सा नया ट्विस्ट इन दोनों की लव लाइफ में आया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन का मतलब है कोई भी तीसरा मर्द या औरत, कोई मेल फीमेल जो दो लोगों के बीच में विलन के रूप में आ जाता है, जिसे हम विलन कहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन वही है। तो अगर आपको कंफर्म है कि आपके रिश्ते में कोई तीसरा व्यक्ति है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा उठापटक, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, बहुत सारी जो हिडन मिस्ट्री है वो कैसे, कब और किस रूप में आपके सामने ओपन होगी, डिस्क्लोज होगी, आज के वीडियो में आपको हर उस डिटेल्स को कवर किया जाएगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे और लाइफ में एक नई डायरेक्शन मिले। तो ये करंट एनर्जी अपडेट है दोनों के बीच में कि इन दोनों की लाइफ में क्या चल रहा है। और इस वीडियो को आप तभी देखें जब आपको श्योरिटी हो कि आपकी ज़िंदगी में कोई तीसरा व्यक्ति है जिसकी वजह से, यानी कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है और उन्हीं की वजह से आप दोनों का सेपरेशन आता है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आती है, बार बार एक साइकिल रिपीट होता रहता है। तो आज हम इसको कवर करते हैं। कार्ड्स को मैंने पहले से ही शफल कर लिया है ताकि टाइम कम वेस्ट हो और मैक्सिमम जानकारी आप तक पहुंचे। और जिनको भी पर्सनल रीडिंग मुझसे लेनी हो, चाहे वो टैरो की कंसल्टेशन हो, चाहे एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन हो, डिटेल्स आपको वीडियो के स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, वहाँ जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो। और रीडिंग्स पेड होती है तो प्लीज़ इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर सबसे पहले जो दिखाई दे रहा है कि यहाँ आपका जो भी पर्सन है, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन था या अभी भी अगर है तो उस इंसान की वजह से आपके पर्सन को या तो कोई प्रॉब्लम पड़ चुकी है, किसी तरह का स्ट्रेस है, कोई लॉस हुआ है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी का असली चेहरा, यानी कि जो ये दिखाते आए थे थर्ड पार्टी बहुत प्यार करती है, अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल बॉन्डिंग है, फिज़िकल अट्रैक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है। यहाँ पर कम से कम जो परसेंटेज यहाँ पर ओवरऑल रीडिंग में आ रही है, यानी कि 35% लोगों की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी कोई भी अभी राइट नाउ इस वक्त नहीं है। या तो आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से आउट किया है या थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आपके जो पर्सन है वो हैरान परेशान भी हैं। प्लस इस इंसान को जो कन्फ्यूजन था, जो एक इल्यूजन था थर्ड पर्सन के लिए, जिसकी वजह से आपका जो पार्टनर था आपको हमेशा ऑन एंड ऑफ रिलेशन में रखते आए थे, तो अब वो कहीं ना कहीं क्लैरिटी आपके पर्सन को मिल रही है। गाइस, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। और वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं, आई एम श्योर आपको पसंद तो आती होंगी क्योंकि इतनी मेहनत से, शिद्दत से वीडियोस लाई जाती हैं, ज़रूर ग्रैटिट्यूड पे कीजिए और लाइक भी दिया कीजिए, कमेंट भी डाला कीजिए, चाहे एक छोटा सा कमेंट हो थैंक यू यूनिवर्स का, ताकि आपकी एनर्जी यूनिवर्स तक पहुंच जाए। और ग्रैटिट्यूड में इतनी पावर होती है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे आपकी लाइफ में वो एज इट इज़ मैनिफेस्ट हो जाएगा। लाइक दे दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का बटन दबा लीजिए ताकि मेरे वीडियोस जो है चैनल के आपको तुरंत नोटिफाई हो जाए करे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो वापस आते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन पर। यहाँ पर कुछ कार्ड्स आपके पर्सन की ज़िंदगी में ये भी दिखा रहे हैं कि ये इंसान जो है
हो सकता है पहले बहुत ही ज़्यादा लोगों से प्रभावित होते हों, लोगों की बातों को सुनकर, जिसे कहते हैं कान का कच्चा होना। जैसा किसी ने बोल दिया उसी को ट्रस्ट कर लिया और उसका सारा जो एक तरह से इफ़ेक्ट है वो आपके रिलेशन में पड़ता होगा। कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी के पीछे बहुत ज़्यादा एक वक्त पर कनेक्टेड रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रही है इनको थर्ड पार्टी से। यहाँ पर अगले कुछ कार्ड्स जिसमें मैं आपके पर्सन की एनर्जी को बहुत ही ज़्यादा कार्मिक एनर्जी के रूप में पिक कर पा रही हूँ। हो सकता है ये इनका कोई कार्मिक कनेक्शन हो जो पास्ट लाइफ से अधूरे कर्मों को पूरा करने के लिए इनकी लाइफ में आया हो, और या तो अभी तक इस इंसान ने उस तीसरे व्यक्ति से अपनी ज़िंदगी में कुछ लेसन या तो सीख लिए हैं, या इन्होंने उस व्यक्ति को ऐसे लेसन सिखा दिए, ऐसा एक्सपीरियंस दे दिया कि थर्ड पार्टी भी कंफ्यूज्ड है आपके पर्सन की चॉइस को लेकर। कुछ लोगों के लिए आपका जो पर्सन है काफ़ी मिस्टीरियस पर्सनालिटी है, सीक्रेट्स रखते हैं और इतना ज़्यादा इनके लाइफ में कंट्रोल है इनको अपने इमोशंस को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपनी इंटेंशंस को लेकर और अपने हिडन प्लान्स को लेकर। ये इंसान बहुत ज़्यादा बातों को अंदर ही अंदर छुपा कर रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये इंसान हो सकता है कुछ लोगों के लिए मौके पर चौका मारने वाले हों, या कुछ ऐसे पास्ट में इन्होंने कारनामे किए हैं कि मौके का पूरा फ़ायदा उठाया है। थर्ड पार्टी के साथ इस इंसान को जो धोखा मिला है या फिर जो थर्ड पार्टी ने इनको छोड़ा है अपनी लाइफ से, अभी आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन के रूप में अपने आप को फील कर रहे हैं कि मुझे किसी ने ऑप्शन में क्यों रखा है। तो फ्रेंड्स, आपके पर्सन की एनर्जी पर तो मुझे थोड़ी सी दया भी आ रही है, थोड़ा सा मुझे भी इस इंसान की एनर्जी को जो मैं रीड कर रही हूँ ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान हेल्पलेस फील कर रहे हैं। कोई इनको सपोर्ट कर दे, कोई इनको वापस लाइफ में लाने के लिए इनको कॉन्फिडेंस दे, इनको मोटिवेट करे, या फिर इनकी जो खोई हुई स्ट्रेंथ है वो शायद ये आप ही के साथ फील करते होंगे। तो इन दोनों के बीच में जो कुछ भी चल रहा है, पहली बात तो बहुत ज़्यादा केओस है आपके पर्सन को, और दूसरी बात, अगर ये डिसीजन नहीं ले पाते थे, हमेशा लोगों की बात सुनकर किसी की बात में आ जाना और फिर उसी के अकॉर्डिंग जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन ले लेना या कोई ऐसा कदम उठा लेना कि बाद में आपका पर्सन पछताता होगा या होगी। तो फ़िलहाल यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में आपका जो भी पर्सन है, चाहे ये मैरिड इंसान है, चाहे आप किसी अनमैरिड इंसान से डील कर रहे हो, चाहे आप दोनों मैरिड हो और ये आपका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ये तो है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए ये आपके शहर से बहुत दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है किसी अदर फॉरेन लैंड से, कंट्री से। ज्योग्राफिकल डिस्टेंस मुझे आप लोगों के बीच में दिखाई दे रहा है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे पार्टनर के साथ कांटेक्ट में हैं जो रहते तो सेम सिटी में हैं, लेकिन उनका जो भी प्लान होता है आपको लेकर, किसी फिज़िकल मीटिंग का या किसी तरह से कांटेक्ट में आने का, वो इतना ज़्यादा ऑन एंड ऑफ होता है कि आप परेशान हो जाते हो कि आखिर इस इंसान को मुझसे चाहिए क्या, क्यों ये इंसान मुझे समझ नहीं पाते, और इतना ज़्यादा खुद ही ऑफ़र देते हैं फ्रेंडशिप का या लव का या कमिटमेंट का, और फिर बाद में उन प्रॉमिसेस पर, उन वादों पर, उन किए गए कस्मों पर जो भी इन्होंने आपके साथ उठाई हैं, साथ में जो भी टाइम आप लोगों ने बिताया है, फिर ये उस तरह का एक्शन नहीं लेते और उसकी वजह से आपको स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। तो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में या तो कोई एक मेजर एंडिंग हुई है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल की अदर वीडियोस को देखें जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड हैं, क्योंकि जब आप उन वीडियोस को सुनोगे और उसको अंडरस्टैंड करना सीख जाओगे तो आपको पता लगेगा कि उसकी गाइडेंस जो है कहीं ना कहीं इस रीडिंग से कितनी सिमिलर है, कितनी ज़्यादा रेजोनेट हो रही है।
यानी कि ये ओवरनाइट चेंज नहीं आया आपके पर्सन की लाइफ में, क्योंकि जब किसी को छोड़ना है या किसी को लाइफ में वापस लेकर आना है, उसके लिए इंसान कोई सडन डिसीजन नहीं लेता। इंसान की जो प्लानिंग है वो सामने वाली की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपनी लाइफ के पैटर्न के अकॉर्डिंग, अपने विचारों के अकॉर्डिंग और अपनी ज़िंदगी में जो अदर सिचुएशंस हैं, क्योंकि यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो कभी भी अगर कोई व्यक्ति किसी को छोड़ता है तो कुछ लोग कहते हैं कि मैम सब कुछ अच्छा चल रहा था, काफ़ी साल हम इकट्ठे थे, हमारा रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था, हमें कभी उम्मीद भी नहीं थी कि हमारे रिलेशन में कोई तीसरा व्यक्ति भी होगा या औरत भी होगी, आदमी होगा, जो भी होगा, हमने कभी इमेजिन ही नहीं किया था अपने वर्स्ट ड्रीम्स में। ये तो एक नाइटमेयर की तरह निकला है। तो काफ़ी लोगों के जब मैं मैसेजेस रीड करती हूँ कमेंट सेक्शन में भी, या मुझे जो पर्सनल डीएम करते हैं लोग इंस्टाग्राम पे, मुझे खुद को बहुत हैरानी होती है कि इतने इतने सालों का अफेयर है और उसमें भी थर्ड पार्टी इशू। तो ये प्लानिंग कभी भी सडन नहीं होती। ये सारी जो चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, या तो ये आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग, कंपैटिबिलिटी, आपके पास्ट लाइफ के कार्मिक बैगेज, आपकी इस ज़िंदगी में जो पेंडिंग कर्माज हैं एक दूसरे को लेकर, आपके चाइल्डहुड ट्रॉमाज, आपकी नेगेटिव थिंकिंग, आपके ऐसे थॉट्स कि डे वन से ही एक दूसरे को डाउट की नज़र से देखना, ट्रस्ट इश्यूज़ रहते हैं। फिज़िकल अट्रैक्शन तो होता है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे चीज़ें आगे ग्रो करती हैं, रिश्ता आगे बढ़ता है, टाइम निकलता जाता है, वक्त बीतता जाता है, तो कहीं ना कहीं उस रिश्ते के अंदर का जो स्पार्क है, एक आकर्षण, चाहे प्रेम में हो, चाहे वो शारीरिक आकर्षण हो, चाहे आपका इमोशनल कनेक्शन हो, किसी भी तरह का स्पिरिचुअल बॉन्ड हो, वो कहीं ना कहीं मिसिंग होता है आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह। कुछ लोगों के लिए तो डेस्टाइन्ड कनेक्शंस होते हैं, जो डिवाइन टाइमिंग पे रीयूनियन भी होता है और डिवाइन टाइमिंग पर उनमें सेपरेशन भी आता है। तो या तो आपके पर्सन की लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, जिनकी वजह से आपके पर्सन को आपके प्रति अचानक से जो आकर्षण पैदा हो रहा है, या एकदम से सारी एनर्जीज़ इनकी आपकी तरफ रोटेट हो रही हैं, शिफ्ट हो रही हैं, वो इसीलिए हो रही हैं कि इनको थर्ड पार्टी से या तो किसी तरह की चीटिंग मिली है, धोखा मिला है, दगा मिला है, या फिर उस इंसान के साथ आपके पार्टनर का कोई कार्मिक अकाउंट है वो क्लियर हो गया है या फिर बैलेंस हो गया है। तो अभी कुछ लोगों को अपने पर्सन से किसी भी तरह का अगर बहुत लंबे समय से वेट रहा है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी को परमानेंटली छोड़ दे, तो ऐसे भी आसार बनेंगे कि ये व्यक्ति उस इंसान को अपनी लाइफ से परमानेंटली निकाल सकते हैं, या फिर थर्ड पार्टी खुद ही ऐसे इंसान को छोड़ सकती है जो उनको भी कमिटमेंट नहीं दे रहा, ना ही स्टेबिलिटी का कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर दे रहा है। यहाँ पर ना अलग अलग सिनेरियोज़ है गाइस, क्योंकि ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है, किसी एक पर्सन की पर्सनल कंसल्टेशन नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर उनका जो पर्सन है वो शुरू से ही किसी ऐसे सीक्रेट अफेयर में रहा जो आपको नहीं पता था। बाद में आपको पता चला कि ये इंसान तो मेरे अलावा भी किसी और को डेट करते आ रहे हैं और मुझे भी साथ में बैलेंस करते रहे और सामने वाले व्यक्ति को भी हैंडल करते आए हैं। इस इंसान को अब जाकर या तो किसी से जब इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलता, एक रिलेशन में इक्वल प्यार नहीं मिलता, इक्वल रिस्पेक्ट नहीं मिलती, सेम लेवल की उनका जो लव की एनर्जी है, वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसीज मैच नहीं करती। एक इंसान बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्शन फील करता है, दूसरा इमोशनल कनेक्शन चाहता है, तो वहाँ पे चीज़ें कैसे साथ में चलेंगी। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो क्लियरली यही दिखाई दे रहा है कि आपके जो भी पर्सन रहे हैं, इन्होंने शुरू से ही किसी और के ऊपर अपनी नज़र कायम रखी थी। आपको भी साथ में
इक्वली एंटरटेन करते गए और दूसरे इंसान को भी हाथ से जाने नहीं दिया। ये इंसान काफ़ी क्लेवर माइंडेड दिखाई दे रहे हैं, सॉरी टू से, बट मैं कभी भी झूठी या घुमा फिरा के बात नहीं करती। मैं थोड़ा स्पष्टवादी हूँ, सीधी बात करना पसंद करती हूँ, शुगर कोटिंग करती नहीं। ना ही मुझे पसंद है कि सामने वाला कोई शुगर कोट करे। यहाँ जो निकल कर आया वही बताऊँगी कि इस इंसान में कुछ ऐसी इच्छाएं थीं, जैसे दूसरे इंसान से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाना। सबके पार्टनर्स ऐसे नहीं होंगे, लेकिन ये एक चैनल्ड एनर्जी है जो कुछ ही लोगों से रेजोनेट करेगी आज की रीडिंग में। तो इस इंसान ने शुरू से ही आपको कुछ चीज़ें छुपा कर रखी थी और बताई नहीं। बाद में जैसे जैसे टाइम बढ़ गया, आपका रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो गया, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, एक दूसरे के लिए ऐसी एडिक्शन बन गई जैसे किसी की आदत पड़ जाती है। तो आपको यही लगता था कि यही मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट है, जिसको मेरी आत्मा या मेरी जो रूह है वो सदियों से तलाश कर रही है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम किसी अनजाने इंसान को जब लाइफ में मिलते हैं और हमने कभी सोचा नहीं होता कि उस व्यक्ति के प्रति हमारा जो अट्रैक्शन है या हमारा जो एक लव है दूसरे के लिए, या एक बॉन्ड है, या कह लो एक अटैचमेंट है, वो इतनी गहरी हो जाएगी कि हम ना चाहते हुए भी उनको भुला नहीं पाएंगे। तो कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये इंसान भी उसी तरह की एनर्जी में आपको फील कर रहे हैं। या तो ये कुदरत का करिश्मा है या ये यूनिवर्स का खेल है, क्योंकि जहाँ पर खुदा की मर्ज़ी नहीं होती या ईश्वर का जहाँ पर अस्तित्व नहीं होता, वहाँ तो एक पत्ता भी सांस नहीं लेता, एक पत्ता भी हिल नहीं पाता। तो ये तो फिर इंसान है। तो ये डेफिनेटली इनकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है, जो आपकी ज़िंदगी में हुआ है, उसके पीछे आप लोगों के कार्मिक अकाउंट्स हैं। अपने कर्मों का जो भी भुगतान है वो इसी बर्थ में सभी को करना है। और अगर थर्ड पार्टी भी इनके साथ किसी रिलेशनशिप में आई थी या अभी भी है, वो इसी वजह से क्योंकि वो इनकी एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक पार्टनर हैं। जिन लोगों को कार्मिक पार्टनर या कार्मिक रिलेशनशिप्स के बारे में नहीं पता, वो इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हैं, ताकि आपको अपने रिश्ते की क्लैरिटी और मिले। कुछ लोगों के लिए मुझे आपके पर्सन भी आपके कार्मिक पार्टनर दिखाई देते हैं, जिनको कुछ लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये तो ट्विन फ्लेम है। क्योंकि ट्विन फ्लेम रिलेशन और कार्मिक रिलेशनशिप काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं, बहुत ही कम उनमें डिफरेंस होता है। लेकिन ट्विन फ्लेम में असेंशन का लेवल जो होता है, जो स्पिरिचुअल जर्नी है, वो बहुत ही हायर लेवल की होती है। यहाँ पर बहुत सारे जो आज रीडिंग देख रहे हैं वो एक सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं, और कुछ लोग अपने कार्मिक रिलेशन के कारण बार बार ऑन एंड ऑफ, रनर एंड चेज़र, ऐसी एनर्जीज़ में रह रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से काफ़ी स्ट्रेस बढ़ा हुआ था इस रिश्ते में, लेकिन डोंट वरी, बैड टाइम्स आर गॉन, बुरे दिन चले गए हैं। और ये इंसान की जो एनर्जी है आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। इनको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है आपकी लाइफ में जानने के लिए कि आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ हो रहा है। और थर्ड पार्टी में तो मुझे ये बहुत लीस्ट इंटरेस्टेड या हार्डली बॉदर्ड लगते हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर थर्ड पर्सन इनकी लाइफ से आउट हो या वो इनको अपनी लाइफ से निकाल दे। तो अभी मैं आपको कुछ यहाँ पर ज़ोडिएक साइंस बताती हूँ। ये आपके पर्सन के हो सकते हैं, डेफिनेटली होंगे, क्योंकि काफ़ी एनर्जीज़ चीख कर आज की वीडियो में बता रही हैं कि प्लीज़ ज़ोडिएक साइंस को बताया जाए। हर बार ऐसी एनर्जी चैनल नहीं होती, लेकिन आज की वीडियो कुछ खास लग रही है। और रीडिंग के दौरान मुझे भी बहुत हाई वाइब्रेशंस फील हो रही हैं। तो यहाँ पर ये जो ज़ोडिएक साइन है आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में, राशि चार्ट में, जिसे हम जन्म कुंडली कहते हैं, हॉरोस्कोप कहते हैं, सन मून राइजिंग वीनस में कहीं भी
और वैदिक ज्योतिष के हिसाब से सूर्य राशि, चंद्र राशि, लगन राशि, नाम राशि कहीं भी हो सकती हैं। पहला जो यहाँ पर साइन दिखाई दे रहा है आपके पर्सन का, वो वर्गो है यानी कि कन्या राशि। दूसरा साइन यहाँ पर तुला है यानी कि लिब्रा। तीसरा साइन यहाँ पर एरीज है यानी कि मेष राशि। चौथा साइन यहाँ पर सैजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यानी कि धनु राशि। पांचवा साइन यहाँ पर पाइसीज है, मीन राशि का। छठवां साइन यहाँ पर लियो है, सिंह राशि। सातवां साइन यहाँ पर कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि। आठवां साइन यहाँ पर स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। और जो लास्ट यहाँ पर निकल कर आया है वो है टॉरस यानी कि वृषभ राशि। तो आज की रीडिंग में ये ज़ोडिएक साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी सिग्निफिकेंट इनका जो इफ़ेक्ट है आपकी लव लाइफ में रहेगा अगले कुछ दिनों में भी और हफ्तों में भी। और ये साइन की एनर्जी आपके पर्सन के साथ साथ थर्ड पार्टी की भी हो सकती है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि अगले कुछ हफ्ते आपके पर्सन की एनर्जी थर्ड पर्सन से बोरियत वाली होगी, यानी कि इस इंसान को लगेगा कि मैं फालतू का टाइम थर्ड पार्टी में ख़राब कर रहा हूँ, या थर्ड पार्टी को मैंने इतना इम्पोर्टेंस दे दिया जो कि इस प्यार के लायक नहीं थी या लायक नहीं रहा। या तो थर्ड पार्टी ने फाइनेंशियली इस इंसान को कहीं से बातों में लगाकर अपना मतलब निकाला है, क्योंकि यहाँ पर मनी के कार्ड्स भी बहुत आए हुए हैं जो कि फाइनेंसेस को इंडिकेट करते हैं। और जब थर्ड पार्टी का इस रिलेशन से मतलब पूरा हो गया, जो उन्होंने बेनिफिट सोचकर ये रिलेशनशिप बनाया होगा, तो डेफिनेटली वहाँ से उनका जो गोल था वो अचीव हुआ है। और आपके पर्सन को काफ़ी टाइम के बाद आंखें खुलने जैसी एनर्जी आई है, जो इनको दिखा रही है कि आपकी ज़िंदगी में जो पैसे के लिए जुड़ा था वो जा रहा है, और जो कभी भी पैसा डिमांड नहीं करता था उसको आपने अपनी लाइफ से आउट किया है। तो बहुत हद तक आपके यही पर्सन किसी भी तरह का माफ़ीनामा लेकर, अपना कबूलनामा लेकर, यानी कि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि हाँ मैं गलत था या मैं गलत थी, मैंने आपको एक वक्त पर कंपेयर किया, क्योंकि कंपैरिजन की एनर्जी इनके अंदर भरी हुई है। ये इंसान अटेंशन सीकर है। इनको जब तक आप पैम्पर करोगे, अटेंशन दोगे, इस इंसान को बार बार चेस करोगे, मनाओगे जब ये रूठ जाते हैं, और इनको ज़्यादा वक्त दोगे, बार बार इनको फ़ोन कॉल करोगे, इस इंसान को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस फील होती है। और यही सारी चीज़ें इनको थर्ड पार्टी से मिल नहीं रही, या फिर थर्ड पार्टी ऐसा इंसान है, ऐसी पर्सनैलिटी है जो आपके पर्सन को कंट्रोल करके रखना चाहती है या चाहता है। तो कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रांगली है कि अगले आने वाले 14 से 4 हफ्ते, यानी कि मैक्सिमम आप कह सकते हो 1 महीना, 14 दिनों से लेकर 1 महीने का जो टाइम है वो इनका थर्ड पार्टी के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट रूप से टाटा गुड बाय का भी हो सकता है, या वहाँ से अभी भी जो लेसन सीखने हैं वो इस टाइम ड्यूरेशन में ये इंसान स्ट्रॉन्ग लेसन्स ले सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये भी सिनेरियो है कि ये जो टाइम मैंने आपको बताया, इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान ये इंसान आपको किसी थर्ड पार्टी के बारे में कोई मेजर कन्फेशन कर सकता है, बता सकता है कि आखिर वो थर्ड पार्टी इंसान था कौन, क्यों इस इंसान ने आपको एक वक्त पर साइड कर दिया, किनारे कर दिया, जैसे दूध में से एक मक्खी को बाहर निकाल कर रख देते हैं। और आज ये इंसान क्यों आपको वापस अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आया है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। हो सकता है इस इंसान को काफ़ी ट्रिगर मिले हैं थर्ड पार्टी से, जो इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, शायद वो ही इनके साथ हुआ है थर्ड पार्टी ने।
कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी या तो पहले से मैरिड थी या था, या फिर थर्ड पार्टी की कहीं पर ऑलरेडी किसी के साथ फ्रेंडशिप है, अफेयर है, कोई सीक्रेट रिलेशनशिप है जो आपके पर्सन ने डिस्कवर किया है, यानी कि उनको पता लगा है और अब ये पर्सन उस इंसान को और भी वक्त नहीं देना चाहते, ना ही इनको लगता है कि वो रिलेशनशिप आगे फ्यूचर में किसी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर आज की रीडिंग में तो बहुत ही अच्छी वाइब्रेशंस फील हो रही हैं, साइकिकली भी, इंट्यूटिवली भी, और ये सब यूनिवर्स की ब्लेसिंग से ही होता है। शायद न्यू ईयर भी आ रहा है और उसी की वजह से हो सकता है इस पर्सन ने अपना न्यू ईयर का कोई रेजोल्यूशन सेट कर लिया हो, माइंड बना लिया हो कि जो मैंने पास्ट में गलतियाँ की, जो मैंने पास्ट से लेसन सीखे, जो मुझे एक्सपीरियंस भगवान की दया से मिला है, अब मैं उन एक्सपीरियंस को सीख कर आगे बढ़ूं और अपने इसी पार्टनर के साथ एक न्यू लाइफ की शुरुआत करूं। तो शायद इनके अंदर काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे डेथ के कार्ड भी आए हैं, रीबर्थ के कार्ड्स भी आए हैं, चेंजेस के कार्ड्स भी आए हैं। तो ये आपकी लव लाइफ के लिए ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक मैसेज है, या बहुत ही अच्छा एक सिचुएशन क्रिएट हो रहा है जो फ्यूचर में आपको एक स्टेबल ऑफर की तरफ भी लेकर जाएगा। तो आपके पर्सन के कुछ इनिशियल्स भी यहाँ पर निकले हैं। ये आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर, या जो उनका लास्ट नेम है, सर नेम है, उसका फर्स्ट लेटर हो सकता है। अगर नहीं रेजोनेट होता तो घबराना नहीं है, ना ही सैड होना है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो लेटर आया है IDORABUFHJKTSMVOCY और जो लास्ट है वो है L। तो कुछ लेटर्स यहाँ रिपीट हुए हैं और कुछ नहीं हुए, तो कोई बात नहीं। जनरल रीडिंग में जितना आना होता है वो सब यूनिवर्स की मर्ज़ी है, एंजल्स की मर्ज़ी है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं, स्पिरिट गाइड्स जो चैनल्ड करते हैं, उतना ही रीडिंग्स के अंदर आता है। तो यहाँ पर जो भी आज सिनेरियो क्रिएट हो रहा है या जो बन रहा है अगले कुछ दिनों में, मैंने आपको टाइम ड्यूरेशन बताया है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। आपको खुद भी इनकी तरफ से कोई अपॉलॉजी मिल सकती है, ये खुद कन्फेस कर सकते हैं कि आपके साथ दोबारा आना चाहते हैं। और कुछ लोगों के केस में मुझे थोड़ा सा वेटिंग पीरियड अभी भी दिखाई दे रहा है। शायद इनका कार्मिक अकाउंट थर्ड पर्सन के साथ क्लियर नहीं हुआ, या फिर अभी भी इस पर्सन की जो अवेकनिंग है वो पूरी तरह से स्पिरिचुअल एरिया को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही। तो बहुत लोगों को आज की रीडिंग से आई होप गाइडेंस मिली होगी। फ़िलहाल गाइज़ आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया, आई एम श्योर आया होगा, जिनको नहीं आया तो कोई बात नहीं, आपको भी आएगा और आप गाइडेंस इस वीडियो से ले सकते हो। सेल्फ लव करो गाइज़, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करो, डोनेशन करो, चैरिटी करो, ग्रैटिट्यूड पे करो और लेट गो कर दो। अपनी अटैचमेंट इस पर्सन को बार बार ना शो करो, क्योंकि ये पर्सन थोड़ा सा अटेंशन सीकर है। जितना ज़्यादा इनको अटेंशन दोगे ये आगे आगे भागेंगे। इनको कुछ दिन आराम से इनकी लाइफ में हीलिंग के लिए आप छोड़ दें, क्योंकि इंसान की जब तक अंदर से हीलिंग नहीं होगी तो वो वापस आने के बाद भी फिर आपको सेपरेशन में डाल जाते हैं। तभी ऑन एंड ऑफ कनेक्शन बार बार रिपीट होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में एक नए टाइटल के साथ मुलाकात होगी। प्लीज़ लाइक दे दीजिए। आज की वीडियो का जो टारगेट है लाइक्स का, कम से कम आप वीडियो को 5000 लाइक्स तो ज़रूर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दें, सब्सक्राइब कर लें और अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट भी छोड़ें। मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ और नए साल की जो आने वाली एनर्जी है वो आपको ज़रूर मिले। यूनिवर्स भर भर के आपकी मनोकामनाएं पूरी करे। फ़िलहाल लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।